लखनऊ से ही सीधे आ रहा हूं। आने के पहले मैंने ऊपर से भ्रमण करके देखने का प्रयास किया कुंभ में क्या स्थिति है, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है। सारे घाट पावन श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आधार गंगे का उच्चारण करते हुए डुबकी लगा रहे हैं। और सचमुच ये भारत का दृश्य है जो जाति पाति के बंधन से मुक्त करने का हमें संदेश दे रहा है, एकता का संदेश दे रहा है कि प्रयागराज की एकता का संदेश ही अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और इसमें आप सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य बापू की इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद भी आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे अनेक कथाओं में बापू के जाने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर कथा का आयोजन जगतगुरु सतुआ बाबा के द्वारा को मुझे जरूर जाना होता है। ललितपुर में भी, काशी में भी, गोरखपुर में भी और भी अन्य तमाम स्थलों पर एक बात मैं देखता हूं, हर कथा में कुछ न कुछ नई बात और नई रोचकता होती है। जैसे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता की बात है, लेकिन अपनी दिव्य वाणी से भक्तों का ज्ञानार्जन करने वाले, भक्तों के मन में भक्ति का भाव का संचार करने वाले ऐसे पूज्य बाबू का मैं प्रयागराज की पावन धारा पर, भगवान प्रयागराज, माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी पर कितना अद्भुत संगम है। द्वादश माधव की इस पावन धारा पर, जहां पर अक्षय बढ़ती है, जहां पर सरस्वती कूपी है, जहां पर दशाश्वमेध घाट भी है, जहां पर नाग वासुकी का पावन मंदिर भी है, हजारों वर्ष पुराना महर्षि भारद्वाज का पावन आश्रम भी है, भगवान श्री राम और निषाद राज की मिलन की जो स्थली है, इस पावन त्रिवेणी पर मैं पूज्य बापू का, पूज्य मुनि जी का, पूज्य संतों का और आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास है कि कथा का संदेश राष्ट्रीय एकता का संदेश होना चाहिए। उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, इन सब की एकता का संदेश अखंड भारत का संदेश होगा और अखंड भारत के को देख करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग यहाँ की व्यवस्था के साथ जुड़ करके, यहाँ पर त्रिवेणी का आशीर्वाद लेकर के देश के कोने कोने में जाकर के अखंड भारत की इस परिकल्पना के लिए अपना पूरा जीवन लगाएंगे। आप सबके प्रति यहाँ पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। पूज्य बापू के प्रति और पूज्य बापू के प्रति मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जय जय सीताराम। प्रयागराज के इस पावन धरा पर महाकुंभ के इस पावन आयोजन में परमार्थ की ओर से पूज्य बापू की इस पावन कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया है।
और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस पावन कथा में पूज्य बापू के व्यासपीठ का भी और आप सबका भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं प्रयागराज में महाकुंभ के इस आयोजन में पूज्य बापू का, पूज्य मुनि जी का, अन्य सभी पूज्य संतों का, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं भी लखनऊ से ही सीधे आ रहा हूँ। आने के पहले मैंने ऊपर से भ्रमण करके देखने का प्रयास किया कुंभ में क्या स्थिति है, क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है। सारे घाट पावन श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए डुबकी लगा रहे हैं। और सचमुच ये भारत का दृश्य है जो जाति पाति के बंधन से मुक्त करने का हमें संदेश दे रहा है, एकता का संदेश दे रहा है कि प्रयागराज की एकता का संदेश ही अखंड भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और इसमें आप सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य बापू की इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद भी आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे अनेक कथाओं में बापू के जाने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर कथा का आयोजन जगतगुरु सतुआ बाबा के द्वारा मुझे जरूर जाना होता है। ललितपुर में भी, काशी में भी, गोरखपुर में भी और भी अन्य तमाम स्थलों पर एक बात मैं देखता हूं, हर कथा में कुछ न कुछ नई बात और नई रोचकता होती है। जैसे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता की बात है, लेकिन अपनी दिव्य वाणी से भक्तों का ज्ञानार्जन करने वाले, भक्तों के मन में भक्ति का भाव का संचार करने वाले ऐसे पूज्य बाबू का मैं प्रयागराज की पावन धारा पर, भगवान प्रयागराज, माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी पर कितना अद्भुत संगम है। द्वादश माधव की इस पावन धारा पर, जहां पर अक्षय बढ़ती है, जहां पर सरस्वती कूपी है, जहां पर दशाश्वमेध घाट भी है, जहां पर नागवासुकी का पावन मंदिर भी है, हजारों वर्ष पुराना महर्षि भारद्वाज का पावन आश्रम भी है, भगवान श्री राम और निषाद राज की मिलन की जो स्थली है, इस पावन त्रिवेणी पर मैं पूज्य बापू का, पूज्य मुनि जी का, पूज्य संतों का, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास है कि कथा का संदेश राष्ट्रीय एकता का संदेश होना चाहिए। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, इन सब की एकता का यह संदेश अखंड भारत का संदेश होगा और अखंड भारत के को देख करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग यहाँ की व्यवस्था के साथ जुड़ करके, यहाँ पर त्रिवेणी का आशीर्वाद लेकर के देश के कोने कोने में जाकर के अखंड भारत की इस परिकल्पना के लिए अपना पूरा जीवन लगाएंगे। आप सबके प्रति यहाँ पर मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं।
पूज्य बापू की पूज्य बापू के प्रति मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जय जय सीताराम। प्रयागराज के इस पावन धरा पर महाकुंभ के इस पावन